मेरी मम्मी को पता लग जाता था कि इस कुछ गलत कर रहा है, लेकिन कुछ पापा भरोसा करते थे, मैं बोल नहीं सकती थी कुछ। ऊपर से तो लॉस कर गए तो फिर अकाउंट का पिन, पैसे जीरो हो गए अकाउंट के, 4 बार पिन। 96 लाख गेमिंग में हारने वाले लड़के का हड़ताल। दोस्तों, मैं कुछ शख्स के बारे में बात करने वाला हूं जो कि इस समय सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वह 96 लाख रुपया गेमिंग में हार गया है और कानपुर का रहने वाला खुद को बिहार का बताया। मददगार बोले यह पूरी तरह फ्रॉड है। यह वीडियो आधी हकीकत आधी फसाना की तरह का है, जिसमें आज मैं पूरी तरह से क्लियर करने वाला हूं कि इस वीडियो में कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है। हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं हिमांशु मिश्रा, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। बट जिस तरह इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे यह भी पता है कि अभी तक आप हमारी न्यूज चैनल वॉइस ऑफ अमेठी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अगर कर दिए हैं तो थैंक यू, अदरवाइज हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल न भूलिए। खैर, मैं बात करने वाला हूं हिमांशु मिश्रा के बारे में। सोशल मीडिया पर आजकल यह नाम चर्चा में है। वजह है खुद हिमांशु। उसने ऑनलाइन गेमिंग में फंसकर 96 लाख रुपए गंवाने का दावा किया है और यह भी कहा कि IIT JEE में 98% स्कोर किया है। पैसा गंवाने के बाद परिवार उससे अलग हो गया। दोस्तों, मैं बता दूं कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक न्यूज चैनल ने यह कार्यक्रम किया। इसमें हिमांशु ने रिपोर्टर से बात करते हुए यह दावा किया कि IIT JEE में 98% स्कोर किया है एंड 96 लाख रुपए गंवाने की बात कह रहा है और रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तो वो लेगा कि चेक करेंगे। कई चैनल और पॉडकास्ट इंटरव्यू में नजर आया, रो रो कर अपनी कहानी बयां की, खुद को बिहार का बताया। लेकिन हिमांशु की कहानी सच नहीं है। वह बिहार नहीं बल्कि कानपुर का रहने वाला है। कानपुर में हिमांशु की मदद करने वाले ने न्यूज चैनल वॉइस ऑफ अमेठी से संपर्क किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि वह फ्रॉड है। यही नहीं, हिमांशु की मदद करने वाले ने काकादेव थाने में उसके खिलाफ एप्लीकेशन भी दी है। वॉइस ऑफ अमेठी की टीम ने हिमांशु से रिलेटेड बहुत सारी चीजें को जानने के लिए जुड़े तमाम लोगों से बातचीत की। कानपुर के काकादेव में रहने वाले कारोबारी अक्षय त्रिवेदी ने फोन करते हुए यह दावा किया कि हिमांशु मिश्रा जैसा दिखता है वैसा है नहीं। जब यह वायरल हुआ तो मैं इसे एक झटके में पहचान लिया। अक्षय बताते हैं, 1 महीने पहले अगस्त की बात है, मैं नीरछीर चौराहे पर किसी काम से गया था। दोपहर के करीब 2:30 बजे की बात है। तभी हिमांशु मेरे पास कुछ पिल लेकर आया, बोला भैया खरीद लो। तब भी वह रो रहा था। एक लड़के को ऐसे रोते देख मैंने उससे जानकारी जुटाई। पूछा, मेरी मम्मी को पता लग जाता था कि इस कुछ गलत कर रहा है, लेकिन कुछ पापा भरोसा करते थे, मैं बोल नहीं सकती थी कुछ। ऊपर से तो लॉस कर गए तो फिर अकाउंट का पिन, पैसे जीरो हो गए अकाउंट के, 4 बार पिन गलत डाल दिए। तो पापा को इतना आइडिया नहीं, पिन गलत हो गया तो उसमें आ जाता है कि 24 घंटे का समय है, आप तय कर लीजिए। तो मम्मी लोग ये हुआ कि हमको समय मिल गया 24 घंटे का, क्योंकि अकाउंट तो जीरो हो चुका है। तुरंत देखेंगे तो गुस्साएंगे, डांटेंगे। पापा को शक हो गया था कि शायद इस बार इसने फिर से ऐसा अकाउंट खाली कर दिया है। एक ढाबे पर ले गया, वहाँ उसे खाना खिलाया और वहीं उसके रहने का मैनेजमेंट भी कर दिया। मैंने उससे यह भी कहा कि तुम पढ़ना चाहते हो तो तुम्हारी मदद मैं करूँगा। लेकिन कुछ दिन बाद वह वहाँ से चला गया। अच्छा नहीं, श्री बालाजी भोजनालय ढाबे में हिमांशु को रोका था। इसके संचालक पंकज यादव हैं। पंकज ने हमें बताया, हिमांशु हमारे पास आया, उसने मुझसे कहा कि फ्री में नहीं रहूंगा, काम दे दीजिए। वह खुद बहुत लाचार दिख रहा था। थोड़ी देर में रोने लगता और कहता भैया मुझे पढ़ना है।
उसे देखकर ऐसा लगा कि सच में उसके अंदर पढ़ने की जिज्ञासा है, इसलिए मैंने उसका एसएससी की कोचिंग में फ्री में एडमिशन करा दिया। अपने ढाबे में रहने वाले की जगह भी दे दी। वह हमारे यहाँ 4 दिन रहा, उसके बाद चला गया और हमारे ढाबे के कमरे में उसकी एक किताब भी छूट गई थी। इसमें उसका आधार कार्ड मिला। जब मैं उससे फ़ोन नंबर पूछता तो कहता था कि फ़ोन नंबर बेचकर मैं किताबें खरीदी है। हिमांशु जो आज वायरल है, वह जो कुछ कह रहा है वह झूठ है। वह कानपुर के गुजैनी का रहने वाला है। आधार कार्ड से ऐसा ही पता चला हिमांशु के पड़ोसी क्या बोले, उसके पिता फैक्ट्री में गार्ड थे। अरबी गुप्ता कहते हैं कि हमने टीवी पर देखा तो उसके बारे में पता चला पिता दादा नगर फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी करते हैं, माँ घर का काम करती थी। हिमांशु पढ़ने लिखने वाला लड़का था। पता चला कि वह इस तरह बर्बाद हो गया। वही उनके पड़ोसी दुर्गेश ने बताया कि कौशल किशोर के 2 बेटे हैं, एक का नाम यीशु और दूसरे का नाम हिमांशु है। यीशु शादीशुदा है और उसकी पत्नी गवर्नमेंट नौकरी में काम करती है। यीशु भी कहीं अच्छी जॉब करता है। यीशु मिश्रा ने बताया, हम हिमांशु के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते, उसकी वजह से पूरा परिवार डिस्टर्ब में रहा है। हिमांशु की बुरी लत की वजह से हमको जैसे इस तरह का नाता तोड़ना पड़ा। दोस्तों, आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा कि कितनी हकीकत है और कितनी फसाना है। और मैं यही नहीं, ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि जिस तरह से यह हिमांशु रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, यह पूरी तरह से फ्रॉड है। इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ मेटी गौरव उपाध्याय।